है लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन का मतलब अब हमें ऐसे फलन मिलेंगे, ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो लॉग फॉर्म में होंगे, लॉग लगा होगा जिसमें। अच्छा, लॉग का फंडा क्या होता है ये समझो जरा। लॉग का फंडा ये होता है कि इसमें हमें दो तीन चीजें याद रखना होंगी। देखो वो दो आपके पास में है सवाल y बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस ए एक्स। तो सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स। ठीक, एक बात बताओ, आप y बराबर इसे आप ऐसा लिख सकते साइन इनवर्स, इसमें अगर हम अंदर रूट एक्स कॉमन ले लें, दोनों में x कॉमन है ना, चलो ऐसे समझो, दोनों में है x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ए, इतनी बचेगा। और इसमें है a कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस ए माइनस रूट ए इंटू रूट 1 माइनस एक्स। बोलो ऐसा लिख सकते, लिख सकते। अच्छा, अब हम x बराबर मानना चाहते हैं साइन स्क्वायर ए, x बराबर, और a बराबर मान रहे हैं हम साइन स्क्वायर b। ऐसा हमने माना। अब बनाना कैसे? हम बनाना ये चाह रहे हैं कि बाहर साइन है तो अंदर साइन का कोई सूत्र बनना चाहिए। और आपने कभी पढ़ा होगा साइन का सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का होता है, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो हम अंदर साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी का कोई रूप बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ऐसा करने से ये होगा कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू रूट एक्स, और x के स्थान पे आप साइन स्क्वायर a रखेंगे और फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो साइन a बचेगा। यहाँ पर आप 1 माइनस a के स्थान पे साइन स्क्वायर b कर देंगे, माइनस रूट a के स्थान पे साइन b आ जाएगा, और 1 माइनस x के स्थान पे साइन स्क्वायर a आ जाएगा। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये बना कॉस स्क्वायर बी, रूट के बाहर आएगा तो ये आ जाएगा कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ये आया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र है। तो ये बना साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू साइन साइन एक हो गए ए माइनस बी। ए का मान हम रख सकते हैं, पहले हम दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये बनेगा रूट एक्स बराबर साइन ए, रूट एक्स बराबर साइन ए, रूट एक्स बराबर साइन ए, और ए बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, ए बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। सिमिलरली बी बराबर साइन इनवर्स रूट ए। अब हम डिफरेंशियल कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स स्क्वायर। अब रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स का 1 माइनस ये पूरा अचर पद है, इसमें कहीं पे भी एक्स नहीं आया, 0। तो ये कितना बचा बेटा 1/2 रूट एक्स रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करो एक्स। बात क्लियर? अब हमको लघुगणकीय अवकलन, लघुगणकीय अवकलन का मतलब अब हमें ऐसे फलन मिलेंगे, ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो लॉग फॉर्म में होंगे, लॉग लगा होगा जिसमें। अच्छा, लॉग का फंडा क्या होता है ये समझो जरा। लॉग का फंडा ये होता है कि इसमें हमें दो तीन चीजें याद रखना होंगी। लॉग अगर m इंटू n है, मतलब लॉग आधार e अगर लिखा हो यहाँ पर कुछ तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी e माना जाता है। अगर आधार नहीं भी लिखा है तो e ही माना जाएगा। आधार e पर दो फंक्शन हमारे पास में है mn, तो इसका फंडा क्या होता है कि ये बन जाएगा log m प्लस log n।
मतलब इनटू में अगर दो राशियां हैं, दो वेरिएबल है आपके पास में, वेरिएबल का मतलब ऐसे फंक्शन जो अवकलन करने योग्य है। m एक ऐसा फलन है, n एक ऐसा फलन है जिनके अवकलन होते हैं। तो इसको हम log mn को, यानी जितनी भी चीजें इनटू में है m n p q होते, तो log m धन log n धन log p धन log q, जितने भी फैक्टर इनटू में जुड़े हैं उन सब को log लेकर के अलग अलग प्लस रूप में लिखा जा सकता है। एक बात ये याद। दूसरी बात क्या याद रखना है? दूसरी बात ये याद रखना है कि log e m अपॉन n हो, डिवाइडेशन में अगर कोई है तो जो ऊपर फैक्टर हैं जितने वो सब प्लस में चलेंगे और नीचे जितने फैक्टर हैं वो सब माइनस में चलेंगे। मतलब log e m आएगा माइनस log e n आएगा। समझे? ये कक्षा 6-7 में पढ़ा जाते हैं, 5 में भी पढ़ा जाते हैं। अगर ऊपर mn होता नीचे p होता, mn बटे p होता, mn बटे p होता, तो क्या होता? आप देखो, तो अपन को समझ में आ गया कि बटे में हो तो इस तरीके से खुल जाते हैं। इसके बाद log e m की घात n के रूप में हो, तो घात कहाँ जाती है? आगे जाती है, तो n log e m आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी घातें वो आगे जाती है। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है? मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा है। दूसरी बात क्या याद रखना है? दूसरी बात ये याद रखना है कि आपके पास में यदि कोई फंक्शन है f(x) बराबर y बराबर कुछ भी, कैसा कुछ भी, जैसे हमने कहा x की पावर sin x हो, कैसा हो? x की पावर sin x। इसका हमने कहीं अवकलन नहीं पढ़ा, किसी इस टाइप का कोई भी अवकलन नहीं पढ़ा हमने कि इसका हम अवकलन कैसे करेंगे। देखो, वेरिएबल के ऊपर अगर नॉन वेरिएबल है मतलब अचर पद है, एक चर पद के ऊपर जैसे x के ऊपर n हो, x चर पद है, n अचर पद है, घात आगे आ जाती है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमने ये भी चर पद है, ये भी चर पद है, ये एक फंक्शन है। देखो f(x) बराबर x एक फंक्शन है और f(x) बराबर sin x एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन पे पावर फंक्शन है। समझना हमें ये है कि जब हमें ऐसा फंक्शन मिले कि फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तब हम डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम इसे डिफरेंशियल नहीं कर सकते, हमें इसे log लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल ये था कि y बराबर फंक्शन पे पावर फंक्शन थी, मतलब x का भी अवकलन होता है, sin x का भी अवकलन होता है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, डायरेक्ट हम अवकलन कर नहीं सकते, इसलिए हमें log लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों और log लेने पर, दोनों और log लेने पर, जब हम log लेंगे दोनों और का, तो ये आएगा log y, लेफ्ट पक्ष में भी लेंगे और राइट में भी लेंगे, बराबर log x की पावर sin x। अब घात आ जाती है आगे, ये बना log y बराबर sin x इंटू log x। अब ये फंक्शन अवकलन करने योग्य हो गया। एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड। और अब log y का करेंगे तो सबसे पहले तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हमें से पढ़ रहे हैं log y, हमें से पढ़ रहे हैं log y। log y मतलब पहले हम log पढ़ रहे हैं, बाद में हम y पढ़ रहे हैं, मतलब पहले हमें log का करना है। तो log समथिंग का अवकलन क्या होता है? 1/, मतलब 1/y। अब y का, तो y का हम करते चले आ रहे जमाने से dy/dx। फर्स्ट ज्यों का त्यों, sin x ज्यों का त्यों, गुणा सेकंड का अवकलन log x का 1/x, x का 1 धन लगाते हैं बीच में, सेकंड ज्यों का त्यों, सेकंड ज्यों का त्यों, फर्स्ट का अवकलन sin x का होता है cos x, अभी अभी बताया था हमने प्रिंसिपल, है ना। तो dy/dx बराबर y पहुंच जाएगा, इसमें कैची गुणा हो जाएगा, ये आ गया y। अंदर क्या बचा? अंदर बचा sin x बटे x, प्लस में आ गया cos x इंटू log x। खत्म। यह आ जाएगा आपका dy/dx। y का मान वापस रखेंगे, y का मान कितना था? x की पावर sin x, फिर अंदर क्या रखेंगे? sin x,
बटे क्या रखेंगे x, प्लस में क्या आ जाएगा cos x, और आ जाएगा log x, और ये अंतर। ये है लघुगणकीय अवकलन, जिन्हें हमें समझना है कि फंक्शन पे पावर फंक्शन यदि है तो हमें बिना लॉग लिए उसे सॉल्व नहीं कर पाना है। ये होती है, ठीक है। अगली बात समझ में, चलो नोट करो फटाफट।